नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद सचिन में। आज का बहुत ही अच्छा विषय लेकर आए हैं कि लॉ किसे कहते हैं। व्हाट इज लॉ। लॉ में कौन सी चीज़ें शामिल हैं, कौन सी चीज़ें नहीं। वैसे तो हम आम तौर पे जानते हैं कि अधिनियम ही क्या होते हैं, एक्ट क्या होते हैं, लॉ होते हैं। लेकिन अधिनियम से ज़्यादा भी रूल, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशन, प्रथा और रूढ़ियाँ, ये सब क्या हैं, हमारे विधि का हिस्सा हैं। आज इन सब की हम चर्चा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। उठने वाले सवालों की चर्चा कर लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि विधि यानी लॉ में सिर्फ पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून ही आता है या और भी कुछ होता है? क्या एक अधिसूचना, प्रथा या रूढ़ भी कानून की श्रेणी में आते हैं? आज के वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) का के तहत विधि का क्या अर्थ होता है, जो हमारे मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, विधि की जानकारी देता है। ये क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी, जुडिशरी और लॉ के एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो बेहद ज़रूरी है। एक आम नागरिकों के लिए भी जानना जरूरी है कि विधि क्या क्या शामिल करती है और विधि में कौन कौन से नियम और एक्ट शामिल होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ होती है वह उस हद तक शून्य मानी जाएगी। यानी कोई विधि यदि मौलिक अधिकारों का विरोध करती है, उसका उल्लंघन करती है, तो उस विधि को शून्य माना जाएगा। किस हद तक? जितने वह मौलिक अधिकारों से टकरा रही है, जितना फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। यदि पूरा एक्ट ही अगेंस्ट है तो पूरा विधि क्या कर दिया जाएगा? शून्य कर दिया जाएगा, उसकी कोई मान्यता नहीं बचेगी। लेकिन सवाल ये शून्य करता कौन है? ये शून्य करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, यानी भारत का उच्चतम न्यायालय। जब कभी विधि कोई ऐसी बनती है जो हमारे फंडामेंटल राइटों से टकराती है, तो ऐसी स्थिति में याचिका के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से जो जागरूक है, पीआईएल करता है या जिसके अधिकार जाते हैं, उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करता है और विधि को न्यून कर देता है, शून्य कर देता है। लेकिन सवाल ये उठता है, विधि से मतलब क्या है? तो आइए चलते जानते हैं अनुच्छेद 13(3) का पूरा सच और बताएंगे स्टेप बाय स्टेप विधि में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। नंबर 1, अध्यादेश, जिसको ऑर्डिनेंस भी इंग्लिश में कहा जाता है। जब संसद सत्र में नहीं होती तब राष्ट्रपति या राज्यपाल तत्काल प्रभाव से कोई कानून बनाते हैं। यह भी क्या है? विधि का भाग है। और जब सत्र में संसद नहीं होते हैं तो राज्यपाल और राष्ट्रपति तत्काल प्रभाव से संसद को सत्र में बुलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोविड लॉकडाउन के दौरान कई अध्यादेश जारी किए गए। सेकंड है ऑर्डर, यानी आदेश। प्रशासनिक अधिकारी जैसे डीएम या एसपी किसी परिस्थिति में जो लिखित आदेश देते हैं वो भी कानून की तरह ही माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, धारा 144 लगाने का आदेश, यानी जो धारा 144 लगाई जाती है उसका आदेश। या आपने देखा होगा यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो डीएम आदेश निकालता है, स्कूल कॉलेजेस सारे बंद कर देता है, लॉकडाउन लगा देता है, लोगों को आवागमन निरुद्ध कर देता है। ये सब क्या है? लॉ का कार्य करते हैं, विधि का कार्य करते हैं। इनमें भी आदेशों में बहुत पावर होती है। यदि कोई उनका उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाता है। फिर है बाई लॉ, यानी उपविधि। बाई लॉ क्या होता है? नगर निगम, पंचायत जैसे स्थानीय निकाय जो नियम बनाते हैं उन्हें उपविधि कहा जाता है, बाई लॉज कहा जाता है। एग्जाम्पल, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माना या भीड़ लगाने पर, उपद्रव करने पर जुर्माना या पार्किंग की जगह पर नो पार्किंग में पार्किंग करना, ये सब क्या है? बाई लॉ के एग्जाम्पल हैं। फोर्थ है नियम, यानी रूल्स। किसी अधिनियम, एक्ट को लागू करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, जैसे आरटीआई एक्ट के तहत नियम, रूल बनाना, निश्चित करना कैसे एप्लीकेशन दी जाएगी और कैसे एक लाभार्थी को लाभ दिया जाएगा। किसी एक्ट को जब लागू किया जाता है तो उसके लिए रूल बनाना क्या होता है? आवश्यक होता है। यानी संसद यदि विधि बना रही है तो उसको लागू करने के लिए कार्यपालिका उस पर विधि बना सकती है। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट
संसद ने बनाया, विधानसभा ने बनाया, लेकिन उसे लागू कौन करती है? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका उसे लागू करने में जो भी आवश्यक चीज़ें समझती है उससे संबंधित नियम बना देती है और जिससे जनता क्या है, इन नियमों का पालन करे। लेकिन ये जो रूल होते हैं ये एक्ट के अधीन रहते हैं, कभी भी एक्ट के ऊपर नहीं जाते, यानी अल्ट्रा वायरस नहीं होते, यानी अधिकारातीत नहीं होते। ये हमेशा अपनी क्राइटेरिया में बनाए जाते हैं। फिर है विनियम यानी रेगुलेशन। ये नियम स्वायत्त संस्थाएं बनाती हैं, जैसे यूजीसी, सेबी, यूनिवर्सिटी आदि। इनके द्वारा ये नियम अपनी संस्था को चलाने के लिए बनाए जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि यही सब बनाते, संसद भी रेगुलेशन बनाती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये अपनी संस्था को चलाने के लिए रेगुलेशन बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल यूजीसी रेगुलेशन फॉर कॉलेज एंड एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी भी अपने स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम के लिए नियम कानून बना सकती है। 6 है नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना। सरकार की ओर से जब कोई निर्णय ऑफिशियल तरीके से घोषित किया जाता है तो उसे अधिसूचना कहा जाता है और ये सरकारी गजट में पास होते हैं। जैसे एग्जाम्पल जीएसटी की दरों में बदलाव की अधिसूचना, समय समय पर सरकारें जीएसटी में बदलाव किया करती हैं, चालान में बदलाव किया करती हैं और दरों में बदलाव किया करती हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट है, बैंक ये आरबीआई है, ये सब बदलाव किया करते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आता है इसे हम क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। ये भी कानून की तरह होता है। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 7 है रूढ़ यानी कस्टम। समाज द्वारा लंबे समय से मानी जा रही परंपरा जिसे कानून की मान्यता मिल गई हो। फॉर एग्जाम्पल विवाह या संपत्ति बंटवारे की पारंपरिक प्रक्रिया, ये क्या है? रूढ़ का कार्य करती है, ये भी कानून का कार्य करती है। ये समुदाय में, समाज में या किसी धार्मिक रूप से किसी धर्म में मान्य होती हैं। जैसे प्रतिसिद्ध नातेदारी हिंदुओं में क्या है? बैन है। यदि कोई प्रतिसिद्ध नातेदारी में शादी करता है तो शून्य होते, लेकिन इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। यदि किसी समाज में रूढ़ चल रही हो प्रतिसिद्ध नातेदारी में शादी करना तो वो कर सकता है, तो वहाँ पर विधि शून्य हो जाएगी, रूढ़ियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कस्टम को प्राथमिकता दी जाएगी। बंटवारे को लेकर हमारा सक्सेशन एक्ट कुछ और कहता है, लेकिन जहाँ रूढ़ चल रही वहाँ रूढ़ को मान्यता दी जाती है। यानी जो संसद के द्वारा कानून बनाए गए हैं उनके ऊपर रूढ़ियों को मान्यता दी जाती है, एज ए लॉ इनको भी कंसीडर किया जाता है। 8 है प्रथा यानी यूजेस। किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय की ऐसी आदतें जो लगातार चलती आ रही हों और कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त हो। जैसे एग्जाम्पल खास जात या समुदाय में शादी की एक विशिष्ट रूप, ये क्या है? प्रथा है। प्रथा और कस्टम, प्रथा और रूढ़ लगभग एक जैसी होती हैं, बस थोड़ा ड्यूरेशन का टाइम का अंतर रहता है। ये दोनों एक जैसे हैं, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है। ये मान्यता पर आधारित होता है। और अगला नंबर है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के निर्णय। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो निर्णय होते हैं ये भी लॉ का कार्य करते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्णय कोई भी ठुकराता है तो उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दंडित कर सकता है। यदि उनके दिए गए नसीहत को पालन कोई नहीं करता तो उसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दंडित कर सकते हैं। ये भी क्या होते हैं? लॉ का कार्य करते हैं, कानून का कार्य करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल पेज पे जाएं, बहुत सारे इलाकी वीडियो पड़ी हुई हैं और वीडियो का लुत्फ उठाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।